नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता 16वां अध्याय शिव भक्ति में समाह्य संस्कार वर्णन। उपमन्यु बोले, पुण्य दिन में सब दोष विवर्जित देश में देशिक समाह्य संस्कार करे। पहले शिव शास्त्र में कहीं विधि से भूमि की परीक्षा कर विधान से मंडप की कल्पना करें। वेदी बना उसके मध्य में कुंड बनावें। फिर रक्त होम आदि चूर्ण से ईश्वर का आवाहन करें। धनहीन सिंदूर शालिनी वार के चूर्ण से आवाहन करें। फिर 2 हाथ का चौड़ा श्वेत या लाल कमल बना उसके अष्टदल का साविधि पूजन करें। इसकी सब विधि आचार्य की आज्ञा से संपन्न करें। फिर द्रव्य सहित गुरु को दंडवत प्रणाम कर आशीर्वाद ग्रहण करें। फिर शिवालय में जाकर देव की सविधि पूजा करें और 3 आहुतियाँ देवें। नाड़ी संधान कर्म करें। शिव शास्त्र में कहे नियम से प्राणायाम करें। शिव स्मृति से मंत्रों को तृप्त करें। आचार्य प्रायश्चित की पूर्ण आहुति देवें। फिर मूल मंत्र से 10 आहुतियाँ प्रदान करें। फिर शनि स्वयं भी उच्चारण करें। फिर आचार्य शिष्य के निमित्त मंगलाचार करावें। कई महीने तक आचार्य इस मंत्र को शिष्य से आदेश कर इस निरूपण द्वारा योगासन की शिक्षा देवें और शिष्य वह दीक्षा वाक्य उच्चारण करे। पश्चात करन्यास कर अपने हाथ से ही भस्म लगावें। गुरु को रुद्राक्ष दें। इस प्रकार देव प्रतिमा या लिंगात्मक लेकर पूजा हवन जप और ध्यान को सब वैसा ही साधन करे जैसी विधि गुरु ने दी हो। पश्चात नतसिर हो आचार्य से सारे ज्ञान को सीखे और शंभु के रक्षार्थ मठ या घर में ही उनकी पूजा करते रहे। इस समय नामक संस्कार को कर मनुष्य शिवलोक का भागी होता है। इति श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता उत्तरार्ध का 16वां अध्याय समाप्त। बोलिए उमापति महादेव की जय। 17वां अध्याय शिव दीक्षा विधान। उपमन्यु जी बोले, यदि शिष्य में योग्यता हो तो उसके सब बंधनों की निवृत्ति के लिए षड्ध्व शुद्धि करें। कला तत्व भुवन और वर्ण यह षड्ध्व मंत्र है। इसमें कलाओं द्वारा निवृत्त प्रतिष्ठा विद्या शांति और सांत्यातीय मार्ग है। यह यज्ञ कला मंत्र है। शिव से पृथ्वी तक सब तत्व मार्ग विद्यमान है, जो शुद्ध भी है और अशुद्ध भी, तथा जिनकी संख्या 26 है। आधार से उत्पन्न लोक योग्य जानकर अधव शोधन करें। फिर आचार्य जैसा कहें उसके अनुसार पहले के समान सब क्रियाओं को करते हुए शिवाग्नि में आदि खीर का हवन करें और पहले से रखी हो और आदि खीर शिष्य के भोजन के निमित्त रखें। फिर पहले के समान सब मंत्रों का तर्पण करें। ओमकार से पहले हुंकार, तब पूर्ण आहुति करें। ओम हुम नमः शिवाय स्वाहा से पूर्ण आहुति करें। अग्नि प्रदीपान कर 3 आहुति दें। प्रत्येक मंत्र में मन ही प्रदीपित मूर्ति का विचार करें। फिर ब्राह्मण की कन्या के काते हुए सूत को त्रिगुण कर सूत्र को सूत्र से अभिमंत्रित कर शिष्य की शिखा के अग्रम भाग में बांधें। फिर चरण के अंगुष्ठ से लेकर तालू के मध्य तक लगी बैठी हुई सूक्ष्म नाड़ी को सूत्र से योजित करें। फिर मूल मंत्र से शांत मुद्रा ग्रहण कर अग्नि में 3 आहुतियाँ देवें। निकटता की प्राप्ति करें। फिर आचार्य उस सूत्र को शिष्य की देह में लपेटें। भोग की भावना करें। फिर फलादि तत्वों की व्याप्ति को देखें और काल व्याप्ति का मलादि में हवन कर कला को दीप्त करें। इस प्रकार कर्म में शांत्यतीत करें। आहुति देते हुए शिव का भजन करें। गुरु होम से बचा हुआ चरु शिष्य को दें और उसे शिष्य मंगल रूप समझ आदर सहित भोजन करें। फिर 2 बार आचमन कर मंत्र का उच्चारण करें। फिर जो गुरु पंचगव्य दे तो शिष्य उसे भी भक्ति पूर्वक पान कर 2 बार आचमन करें और शिव का स्मरण करें। इस प्रकार की और भी जितनी विधियां हैं आचार्य जैसे करावें वैसे करके शिष्य शिव दीक्षा का विधान करें। इस प्रकार से शिव महापुराण सप्तम वायव्य उत्तरार्ध का 17वां अध्याय समाप्त। बोलिए उमापति महादेव की जय। कल हम सुनेंगे 18वां अध्याय षड्ध्व शुद्धि और 19वां अध्याय पंचाक्षर मंत्र की कुछ और महिमा। तब तक के लिए जुड़े रहें। हर हर महादेव।